कल कहां तक थे अपन? चलो यहाँ पे चलते हैं। आपका भारत के किस राज्य में पहला एयर क्लिनिक खोला गया है? मणिपुर है, ठीक है ना। एयर क्लिनिक क्या आपका है, एयरप्लेन के जरिए आपका जो है ना उस जगह पे पहुंचा पाए जहाँ पे आपका पहुंचना मुश्किल रहता है। मणिपुर कैसा क्षेत्र है आपका? पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। वहां पे जाने के लिए एयर क्लिनिक, ठीक है ना, एयरप्लेन के जरिए वहां पे आपका चीजें पहुंचेंगी। क्लिनिक मतलब उसकी जो है ना आपका हॉस्पिटल की सारी सामग्री कहाँ है आपका? उसी में रखी हुई है, ठीक है ना। सो एयर क्लिनिक आपका हो गया। सो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या आपका होना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अच्छा इसमें क्या है आपका, इनको देखिएगा तो इसमें था मुख्य मेमोरी का नियमित अपग्रेड करना। जो मेन मेमोरी है उसको बार बार अपग्रेड करना, जैसे आपने फोटो डाल लिया, अपना मूवी डाल ली, वो डाल लिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसकी सिक्योरिटी को? उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये सुरक्षा उपाय थोड़े ना, इसमें तो आपका जैसे मान लीजिए आपने फोटो खींचे, मेमोरी खींची, मेमोरी कोई बनाई, तो वो आपका सिक्योरिटी नहीं बना रहा है। देखो सिक्योरिटी कैसे बनती है, हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आपका पेन ड्राइव होती है, ठीक है ना, उनका क्या आपका प्रतिबंधित प्रयोग करना। कई बार क्या है ना कि बहुत सारे जो वायरस वगैरह पेन ड्राइव में होते हैं तो उनका प्रतिबंधित उपयोग करना, कहने का मतलब रेस्ट्रिक्टेड, कम जितना हो सके आपका मिनिमल उसमें आपका प्रयोग करना। तो ये आपका क्या है, सुरक्षा उपाय है। इससे क्या है आपका वायरस नहीं आएगा आपके सिस्टम में। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका यहाँ पे देखिएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित अपडेट करना। वायरस को रोकने के लिए आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में जुड़ा रहता है, ठीक है ना। कोई वायरस आ रहा है, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए उसको अपडेट भी करना, क्योंकि अपडेट नहीं होगा तो कुछ ऐसी डेफिनेशन वाले वायरस आ जाएंगे जो आपका उस चीज को सरपास कर जाएंगे और फिर आपका सिस्टम क्या कर जाएगा, ठीक है ना, माल फंक्शन करने लगेगा, खराब हो जाएगा। तो मैं इसकी बात करी कि एक उपाय क्या है कि आपका जो एंटीवायरस पड़ा हुआ है उसको टाइम टाइम पे क्या करना, अपडेट मारना। तीसरी बात क्या कर रहा है आपका जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा कंप्यूटर को स्कैन करना। एंटीवायरस तो आपने अपडेट कर लिया लेकिन कंप्यूटर स्कैन ही नहीं करा आपने, तो भी आपका वो सिक्योरिटी आपकी ब्रीच कर सकता है, ब्रेक हो सकती है आपकी। तो ये आपके बाकी उपाय थे, ये उपाय नहीं था। ये बोल रहा है कि ये जो मेन मेमोरी है उसको आपका अपडेट करना। मेमोरी अपडेट करने से सर क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला। तीसरी बात हम करें कि अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब आपका जो है ना आपका नेशनल एम्बलम, ठीक है ना, या बात करेंगे ऑफिशियल जो हमारा एम्बलम है, ठीक है ना, राजकीय चिन्ह कौन सा है आपका, ठीक है, उसको आपका कब आपका अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। सर कब? 26 जनवरी 1950 को। एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या है, अब हम एक्स्ट्रा चीजें करेंगे इसमें कि भैया जो राजकीय चिन्ह है उसको बोलते हैं क्या है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, लायन कैपिटल, ठीक है ना। जो आपका देखोगे 4 शेर आपके हैं उसमें, नहीं क्या आपके सिक्के वगैरह पे देखोगे तो जो रहता है वो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक। अशोक के जो स्तंभ से जो वहां से उठाया गया था तो वही है आपका 3री सेंचुरी बीसी में बना था। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। उसी को आपका उसी की जो रेप्लिका है या उसी का आपका अनुकृति है। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, सारनाथ में है। अभी बात करें तो ये कहाँ रखा हुआ है ऑफिशियली, तो सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये प्रश्न भी आ जाता है सर, मैंने क्या बात करी अभी, तो हमने पूछा कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है या ऑफिशियल एम्बलम है, वो कब स्वीकार किया, 26 जनवरी 1950 को, जब आपका संविधान लागू हुआ तभी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ये कहाँ पे है आपका, तो आपका सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है अभी, जिससे हमने जिसकी अनुकृति हमने क्या एम्बलम बनाई हुई है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो अब एक और चीज है, ये बताओ हमारे भारत सरकार का या हमारे देश में जो है ना क्या उसका मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है अपना, सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य क्या है भारत का, सत्यमेव जयते है कि नहीं, सत्यमेव जयते। इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, ठीक है ना। क्या कहता है, सत्य अकेला ही काफी है यार जीतने के लिए, ठीक है ना। ओके, सत्य की विजय होती है। इस तरीके से आपका कई क्वेश्चन हो पाए यहाँ पे। अगला देखते हैं आपका, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, तो ये था आपका
CdNO3 का फुल चॉइस। क्या मैं समझा पाया? CD कैडमियम, कैडमियम की छड़ वगैरह होती है ना, कहाँ यूज होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन सुनिए आपने कभी? वो भी है, लेकिन यहाँ पे वो कैडमियम की छड़ नहीं, कैडमियम नाइट्राइट है, ठीक है ना। तो ऐसे करके CD यहाँ पे हो गया, और ये आपका नाइट्राइट उसके ऊपर आपका उल्ट्राइज कर दो। इसका यूज कहाँ होता है सर? कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज होता है। किसका? ये आपका क्या है? कैडमियम नाइट्रेट का। समझ में आई? एक दो बार चीजें रिपीट कर लिया करो, बाकी बहुत है। यहाँ पे ना तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना कुछ पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी रिवीजन का टाइम है। सर एक बात होती है, अभी चैलेंज चला था 75 डे हार्ड, कौन सा वाला था? हार्ड डेज चैलेंज वाला, ठीक है ना। सच मायने में हर फील्ड में हार्ड डेज वाला ही होता है, ठीक है ना। ये अभी आपके कौन से चल रहे हैं? 1 महीने हार्ड डेज चैलेंज, आप खुद से लो, ठीक है ना। आई एम गोना स्टार्ट माय, अपना खुद का पर्सनल है वो 90 दिन का एक सफर शुरू करने वाला हूँ। उसमें पूरा टाइम 15 घंटे की आपकी स्टडी रहेगी। आई सी, उसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। खुद के लिए आपका प्रण रखो, प्रण से ही तो सारा खेल होता है, ठीक है ना। जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, वो चीजें वहीं से आपकी सुंदरता निकल के आती है, वहीं से आपकी खूबसूरती निकल के आती है, वहीं से आप तब के बाहर निकलोगे। 90 दिन का चैलेंज आगे, अभी आपके साथ में ये भी मैं चैलेंज लेके चला हूँ अपने लिए कि मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, जितना पढ़ाना चाहिए पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है सर, कितना रिवाइज कर पा रहे हो, आपको पढ़ना तक नहीं है। इन पे बैकग्राउंड में पता है कितनी मेहनत होती है, आपको खुद भी नहीं एहसास है इस चीज का। चलो कोई बात नहीं, जिनको है उनके लिए आपकी क्लास है। सर अगला क्वेश्चन आपका इजी था। राष्ट्रीय खेल दिवस सर कब मनाया जाता है आपका? 29 अगस्त को। और किन के जन्म दिवस है सर? मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पे आपका देश का सबसे बड़ा आपका खेल रत्न भी दिया जाता है, उन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना। अभी किन को मिलने वाला है? 2 है आपके। अभी जरूरी है वो याद रखना, खेल रत्न अभी किन लोगों को मिल रहा है? बैडमिंटन की फील्ड में मिल रहा है 2 को, चंद्रशेखर, एक रेड्डी है सेट्टी करके, ठीक है, रंकी रेड्डी है, और एक कौन है? चिराग शेट्टी है, चिराग शेट्टी। अरे उनको याद कर लेना सर, ये आपका है। अच्छा, गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं सर? बिलियर्ड्स के साथ में। एक टेबल सी होती है, उस पे आपका बॉल मार रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। अभी दिखा देंगे चित्र में, ठीक है ना। वो वाला स्नूकर भी बोल देते हैं इसमें। बिलियर्ड्स आपका टेबल है, प्रॉपर वो गेम वही है, उसमें अलग अलग आपके क्या होते हैं? गेम होते हैं, उसी को स्नूकर भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। गेम वही है, टेबल वही है, ऐसा नहीं है कि स्नूकर का खिलाड़ी अलग रहता है। अलग अलग तरीके से आपका फॉर्मेटिंग होती है उसकी, वो रहता है। जैसे ताश आपके वो 52 वाले ही है, पर गेम अलग अलग रहता है। 3 पत्ती हो गया, दहला पकड़ हो गया, है ना, क्या क्या सीप वगैरह होता है। अच्छा, जो भी है, चलो आगे चलेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CMD कौन चुने गए हैं? आपके दीपेश नंदा है सर। अभी की बात हो रही है, नवंबर में है, करंट अफेयर में सर। आप देखोगे TPREL, मैंने कुछ दिन पहले 5 या 6 दिन पहले बताया भी था, इसने आंध्र प्रदेश में घना सारा आपका इन्वेस्टमेंट भी करा है। TPREL जो क्या है आपकी? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए ध्यान रखना है ये काम की भी है, ठीक है सर। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL, और इसके CMD बने, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ भी बने, ठीक है ना। सो CMD बोल देते हैं। दीपेश नंदा, इनको ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ये बोल रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है कि नहीं। तो सर आंसर में था कि 2 बार होता है। हर साल जब आपका सत्र शुरू होगा, सेशन शुरू होगा, तो पहले सेशन में, अरे पहला सेशन कौन सा है बोलो? बजट सत्र, उसी को कहते हैं ना। अभी शुरू होने वाला है, कब होएगा बताओ? 1 फरवरी में। कब है सर? 1 फरवरी को स्टार्टिंग में हुआ, पहले फरवरी के लास्ट में रहता था, अब शुरू से ही हो गया, ठीक है ना, वो होएगा। तो ये आपका पहला सेशन, जिसको बजट सेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, चलेगा। ओके सर, तो प्रतिवर्ष आपका ये जो सेशन स्टार्ट होता है तब। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए अभी क्या हुआ, आपके 5 साल हो गए, लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, टेम्परेरी हाउस है वो, परमानेंट नहीं है ना, अस्थायी है। कौन सा? लोकसभा। लेकिन राज्यसभा सर स्थायी है।
उसके सारे सदस्य आपका रिटायर नहीं होते हैं यहाँ आपका, ठीक है ना, उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता है, वहां पे 1/3 का खेल चलता रहता है। राज्यसभा के मेंबर्स का आपका समय कितना है सर? 6 साल। कार्यकाल कितना होता है सर? 6 साल। उसके लिए उम्र कितनी चाहिए सर? 30 साल। उसके लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 साल चाहिए नहीं? अच्छा, लोकसभा एमपी बनने के लिए 25 साल। कार्यकाल कितना सर? 5 साल, ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए उम्र 35। समझ में? गुड। अच्छा, ये बताओ, तो एमएलसी बनने के लिए 30 साल, एमएलसी बनने के लिए, एमएलए या एमपी बनने के लिए 25 साल। गुड। अच्छा, प्रधान बनने के लिए 21 साल, प्रधान बनने के लिए 21 साल। चलो सर, ये हमारी बात हो गई। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब आपका संबोधन करते हैं? तो दोनों हर साल बजट सत्र में भी करते हैं, प्लस कोई आपकी नई लोकसभा गठित होकर आई है उसका पहला सेशन कभी भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसको संबोधित करने आएंगे। सर, दोनों सदन एक जगह बैठते हैं, उसको जॉइंट सिटिंग ना करके एक तरह से सामूहिक रहती है, किसी सदन में नहीं रहती है। और इनका सेंट्रल हॉल है ना, उसमें आपकी पहले होती थी। दिखाएंगे कुछ चीजें आपको, समझिएगा कहाँ पे होती है, इनको पूरी चर्चा करेंगे। और सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बातें कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 87 में लिखी हुई है, ठीक है ना। आर्टिकल 87 आपका 2 उदाहरण देता है, 2 आपके एग्जाम्पल देता है कि प्रतिवर्ष वो आपका पहला सेशन शुरू होगा तब भी संबोधित करने आएंगे, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति की है, ठीक है ना। संविधान ने आपका पावर किसमें वेस्ट करी है? आपकी प्रेसिडेंट में करी है। किसमें करी है? लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। किसके पास में? जिसका के हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है सर। चीजें आपकी कंसोलिडेट हो गई होंगी अब तक, तो चीजें समझ में और भी आ रही होंगी, ठीक है ना। ये हो गया सर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन सा है सर? महिलाओं की संख्या आपकी कम है, उनकी जनसंख्या कम है। इसके लिए रियल आपका जो फिनोमिना है, जो आपका जो समस्या है, वो सामाजिक समस्या है सर, बाकी समस्या नहीं है। उसमें राजनीतिक था, आर्थिक था, उसका कोई लेना देना नहीं है कि पॉलिटिक्स वो कर रही है, वो समाज का लेकर के सामाजिक कारण है सर। समाज में जो प्रायोरिटी दी गई है ना, वो आपका कहते हैं ना, लड़के लड़की में विभेद है कि नहीं है समाज में, उस तरीके से। पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि आपका ना तो आपकी पुलिसिंग व्यवस्था थी ना कुछ भी था, तो पहले ये चलता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो होता ये था कि लठे तो चाहिए होते थे, तो समाज में आपको डिमांड करते थे कि भाई बालक पैदा होवे तो आपका लड़का पैदा होवे। लेकिन उन लोगों के दिमाग में वो कौन से ब्रेन में चला गया? लड़का लड़का लड़के की डिमांड में चला है। अरे अब जरूरत नहीं है भाई, अब तो सिस्टम ऐसे बने हुए हैं, तुम जाओ, ठीक है, प्रॉपर जगह पता होनी चाहिए। आज जो ना बहस किसकी होगी? जिस पे दिमाग ज्यादा है, जिसको जॉब मिल जाएगी ना उसको सब मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो वही चीज है, दूसरे का काम भी बिगाड़ दोगे तुम। आ जाओ। तो भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन सा है सर? सामाजिक कारक है। कौन सा आपका? सामाजिक कारक है। तो अब पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन है आपके? ये कौन है आपके? बिलियर्ड्स वाले कौन से थे? गीत नहीं थे, गीत सेठी नहीं थे। गीत सेठी आपके ये ज्ञानी जैल सिंह है, उनके टाइम पे तब से है, सन 1960-61 से आपका है, बहुत पुराने हैं यार, ठीक है ना। ये गीत सेठी है। ये आपका टेबल है, स्नूकर टेबल, जिसपे आपके खेला जाता है, या बिलियर्ड्स वाली टेबल खेलते हैं ना, पता नहीं घंटों भर उसको वो करते ही रहते हैं, साफ करते रहते हैं, फिर बॉल लेंगे उसको मारेंगे ऐसे करके। तो ये है आपका खेल, शाही खेल है भाई, अच्छी खासी चीजें। आगे देखो, अब हम आगे सर आपकी, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी बात आई, राष्ट्रपति जी की, और संसद की बात आई थी, संसद के भवन की बात आई थी, थोड़ी डिटेलिंग करेंगे सर। ये आपका संसद भवन है, पुराना वाला पीछे है। और गौर से देखिएगा, नई बिल्डिंग बनी हुई है, पड़ोस में है आपकी कौन सी? पुरानी वाली बिल्डिंग, उसको क्या नाम दिया गया है? चलो इसके हम पार्ट देख लेते हैं, कहां कैसे करके। इसके 6 गेट है सर। ये ट्रायंगल के जो किनारे हैं वहां पे भी गेट है, और जो बीच में है वहां पे भी गेट है सर। 6 द्वार हैं इसके। कितने द्वार हैं सर?
ये पुरानी हमारी पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट है, उसको देखेंगे उसमें क्या है आपका, इस तरीके से चलेगा। 83 लाख रुपए इसके खर्चा आया था उस टाइम पे सर। 83 लाख भी बहुत है उस टाइम पे, 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी। अब बात करेंगे लोकसभा सीटिंग कैपेसिटी 552 है लोकसभा हाउस, ये रहा आपका, और ये है सर राज्यसभा सीटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है आपकी, यानी सीट कितनी है सर 245, और यही है भी है सर। हम बात करेंगे कहां पे आगे, चलो आ जाओ, ये आपका सेंट्रल हॉल है, कितना आपका, जब भी राष्ट्रपति जो अभी मैंने बात करी थी कहां पे होता है, इसी जगह पे आपका सब मिलते हैं और यहीं पे होता है सर। जॉइंट सीटिंग की भी व्यवस्था यहीं पे, ठीक है। सो सेंट्रल हॉल सीटिंग कैपेसिटी इतने दे रखा है, नो बता भाई, चल ठीक है बात की बात है। अब बात करते हैं नए वाले की। नए वाले का मॉडल क्या है सर, इस पे आपकी जो कॉस्ट आई है सर कितनी आई है, उसमें कितनी थी, 86 थी ना, 83 थी, अच्छा इस पे 862 करोड़। हो सकता है किसी एग्जाम में पागल हो जाए एग्जामिनर, तो डाल भी सकता है, ठीक है ना। कितना कॉस्ट आई है सर, इतना तो देश की संसद है ना, तो छोटी मोटी बिल्डिंग होती तो हम मान भी सकते थे, लेकिन इस पे थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। 862 करोड़ रुपए का खर्चा आया इस पे सर, और लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर नहीं भाई, मीटर में ये कॉस्ट आ गई सर। अब हम बात करेंगे सर, ये आपका लोकसभा है, ये लोकसभा भवन है सर, कौन सा वाला, लोकसभा, और ये है सर राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं सर, 888, 888 सर, कितनी आपकी, 888, कितनी आपकी सर। राज्यसभा में कितनी हो गई है, 384, 384, ठीक है ना। किस हिसाब से इन्होंने 384 करा ये नहीं पता, कोई लॉजिक है क्या 384 का, चलो ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि सर जो सेंट्रल हॉल बना है सर, जो सीटिंग के लिए सेंट्रल हॉल है, उसमें सर उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है सर, तो इसको जोड़ना सर, 8 4 12 हासिल के 1, और 8 8 16 1 17 के 7 हासिल के 1, और ये आपके कितने हो गए, 8 और 3 11 और 1 12। कहने का मतलब क्या है, समझ में आ गई ना, दोनों ही के बैठने की व्यवस्था हो सकती है, सीटिंग कैपेसिटी इतनी है। ये आपका सेंट्रल हॉल है सर, यहीं पे आपका क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा ना, यहीं पे होगा। मैं समझाने की बात कर रहा था सर, चलेगा। इसमें देखो ये इसके आपके 6 गेट हैं, इधर से ट्रायंगल के किनारे पे तो है, साथ साथ में बीच बीच से भी है, ठीक है ना। और ये ऐसी जगह है जहां पे आपका इसको नाम दिया गया सर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है ये आपका, यहाँ पे कोर्टयार्ड विद बेनियन ट्री, ठीक है ना। आपका जो बरगद का जो पेड़ है ना सर, हमारा क्या है, राष्ट्रीय पेड़ भी है ना, है ना, राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है ना। तो संसद में प्रॉपर लगाया गया है ये। चलो सर हम बात करते हैं, ये देख लेते हैं, हमारे पुराने टाइम पे सेंट्रल हॉल था सर ये, जहां पे आपका जॉइंट सीटिंग हुआ करती थी। प्रेसिडेंट शुरुआत में आपका अभिभाषण किया करते थे, मेरी सरकार ये करने वाली है, मेरी सरकार ने ये किया, ऐसे करके हुआ करता था। राष्ट्रपति का अभिभाषण असल में सरकार ही लिखती है, समझाइए। राष्ट्रपति के सरकार अभिभाषण को सरकार का ही मुखपत्र माना जाता है, क्योंकि नाममात्र का आपका मतलब सरकार का हेड होता तो आपका प्रेसिडेंट ही है ना, ठीक है ना। वो बात अलग है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर हो किसमें वेस्ट की जाती है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सर। ये अभी का बना हुआ क्या है सर, लोकसभा है, ठीक है ना। इसका थीम क्या है आपका, पीकॉक मोर, ठीक है ना, मोर इसकी थीम है, उसी से इंस्पायर होकर के बाकी चीजें बनाई गई है सर। चलो ये क्या है सर आपका, राज्यसभा सर, लोटस इसकी थीम है, लोटस बेस्ड है, बाकी चीजें देखोगे जो उसी हिसाब से लगे हुए हैं। आज के टाइम की सारी चीजें आपकी क्या है, पंडित बिरजू महाराज जी आ गए आपके, कौन है आपके, बिरजू महाराज। कथक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, इनको कभी इनको डांस करते देखिएगा, आप तृप्त हो जाओगे, कहोगे कि आपने एक लेजेंड को जिंदा देखा भी। इनके डांस वगैरह आपको देखने चाहिए। ये वो कलाकार हैं जो भारत में है अभी, हाँ है, इन्हें मारो मत यार। जो आर्ट एंड कल्चर को जानता है ना, जिसने थोड़ा उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में पार्ट लिया, वो जानता है क्या रूहानियत होती है इसमें, क्या बारीकियां होती हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या मेहनत लगती है इन लोगों के में, ठीक है ना। आई बीन पार्ट ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई नो, ठीक है ना। उन बारीकियों को आप उन चीजों को जान भी पाते हो, एक्सप्रेस करने की जो है ना कला है, ये कैसे करके उन भावों में
शुरू हो जाता है। सर आपका गुरु बिरजू महाराज के शास्त्रीय नृत्य के सर उस्ताद हैं कथक के, किसके आपके? सर हमारा प्रश्न शास्त्रीय नृत्यों का आ गया तो कितने सर? संगीत नाटक अकेडमी ने कितने आपके? 8 बनाए सर। कितने बनाए सर? उत्तर भारत से उठाते हैं। सबसे पहले कथक ले लो, सीधे टपक जाओ कथकली पे। क से कथक से कथकली केरल में, एक और है मोहिनीअट्टम। 3 हो गए सर। अब चलेंगे कहाँ? तमिलनाडु में भरतनाट्यम। भरत के ऊपर कुड़ी कुचली कुचिपुड़ी, इसका मतलब आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे सर? ऊपर उठे कौन से? अच्छा ये कितने हो गए आपके? 5 हो गए, कुचिपुड़ी तक 5 हो गए। छठे पे चलेंगे आपका ओडिसी। कहाँ पे पहुंच गए? 7वें पे मणिपुर में मणिपुरी। 8वें पे असम में सत्तरिया। याद हो गए सर? तो ऐसे ही रिवाइज करते रहा करो, बहाना लिया करो। एक आ गया बाकी को रिवाइज कर लो, ठीक है ना? पढ़ाई में ऐसा ही रहता है सर। बाजीराव की मैंने बात बताई थी, कभी 2 धारी तलवार बनो। आगे बढ़ रहे हो, पीछे रिवाइज भी करो। संडे को क्विज है ना आपकी सर। 3 पोजीशन तक आपका प्राइज है और आपका पहला राउंड चलेगा वही बोर्ड पे एमसीक्यू वाला। बाकी राउंड्स में आपका बाकी चीजें पूछेंगे। पहले राउंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, जो इन्होंने दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट वाले, ठीक है ना? करंट अफेयर में आईएमपी वाले और टिक वाले दोनों पूछूंगा मैं सर। अभी छोड़ नहीं सकते, टिक भी लेके चलेंगे, ठीक है ना? बाकी ज्यादा है नहीं है तो एक एक बार आप रिवाइज करिएगा। जो लास्ट राउंड रहेगा उसमें आईएमपी वाले ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना? सर इजी हो गया। हार्ड डे चैलेंज खुद के लिए करो ना। इसमें जीतोगे तो आप एग्जाम में जीतोगे ना। कुल मिला के क्या है, इसको इतना सीरियस लो, क्योंकि ज्यादा सीरियस लोगे तभी तो आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे ना, है ना? चलो गुड, अच्छी बात है। वो जो यहीं से डर जाएगा तो भाई साहब वो उसकी आदत पड़ जाएगी चीजों को छोड़ने की, और उसके साथ वही होगा जो अब तक होता है। सर अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हीरोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बोला था? तो वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। कालपी जगह है, ठीक है ना? वहां पे युद्ध होता है किसके बीच में? हीरोज के बीच में आपका। और फिर उसके बाद में क्या कौन है आपका? रानी लक्ष्मीबाई। अच्छी खासी लड़ती है, लड़ाई होती है। थोड़ा देखें आपका, ये रानी लक्ष्मीबाई ये लड़ रही है, हीरोज भी लड़ रहा है। अंतोगत्ता इनका अंततः गत्वा क्या होता है इनका? घोड़ा वगैरह ये आपका चीजें गड़बड़ हो जाती है। कुल मिला के बात यह है कि वहीं पे आपकी धराशायी होगी। बाद में वो अपने अकाउंट में लिखता है, सेना का कमांडर है सर, अपने अकाउंट में लिखता है। अकाउंट का मतलब जो भी आपका ऑफिशियली स्टेटमेंट रहेगा ना, तो स्टेटमेंट दिया कि 1857 के युद्ध में, उस कालपी में लड़े गए युद्ध में वो इकलौती मर्द थी। समझ में आ गई ना? तो यहां से एक और बड़े एग्जाम ने पूछ लिया कि सर मर्द का मतलब क्या होता है? ये किसी जेंडर से नहीं होता। मर्द का मतलब होता है हु अर्न, हु कैन प्रोटेक्ट। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि केवल लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। मर्द का मतलब यहाँ पे था, रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, ठीक है ना? तो बहादुर नेता थी। बाकी चीजें हमने देखी। यहाँ पे क्या था आपका? इधर देखो। तो 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बोला? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। इनके पति आपके गंगाधर राव, ये जल्दी ही चले गए थे, ठीक है? तो इनके कोई बच्चा नहीं था। और पहले आपका एक पॉलिसी चल रही थी राज हड़प वाली। कौन सी? राज हड़प की डलहौजी ने चलाई थी। उसके तहत झांसी को जाना था, शामिल होना था किसमें? आपका ब्रिटिश साम्राज्य में। लेकिन विरोध तो करेंगे, सामने वाला अपना ऐसे थोड़े ना दे देगा। विरोध किया, ये लोग सब राजे रजवाड़े शामिल हुए। ये पॉलिटिकल कारण भी था किसका? 1857 का होने का। क्योंकि राज हड़प नीति ने क्या किया? बहुत सारे राजे रजवाड़ों के राज्य छीन लिए, ठीक है ना? तो उनमें से एक झांसी भी था, क्योंकि इनका कोई आपका बच्चा खुद नहीं था। दामोदर नाम का इनका क्या बच्चा अडॉप्ट किया था, ठीक है ना? दत्तक पुत्र, ठीक है ना? तो उसको लेकर के था। तो ब्रिटिश सरकार कहती है नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमने तो रूल बनाया था, बालक वही होगा जो तुम्हारा बायोलॉजिकल वाला है, उसी को मानेंगे। तो ये थी कहानी आपकी हीरोज और वर्सेस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो चीजें थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है सर?
42वें को किसको कहा जाता है आपका? 1976 में आपका ये संविधान संशोधन होता है 42वां। और ये आपको पता हो क्या चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है सर 75 से 77 के बीच में। 76 में बहुत सारा किया गया, इतने बदलाव किए गए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि बदलाव बहुत थे। सर आपको याद रखना हो तो कौन सी डेट में, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। 44 में आपका किया गया 78 में। कब किया गया? दोनों को जोड़ो, 4 4 8 हो गए 78। ये हिंट याद रहती है, कंफ्यूजन नहीं रहता है आपको। ये तो पता है इमरजेंसी के दौरान है, ये जो नहीं, वो इमरजेंसी के बाद में, तुरंत बाद में, है ना। चलो तो उसमें 44 में थोड़े बदलाव कम थे। दूसरी बात जो इसमें बदल दिया था उसको सुधार करने की कोशिश की गई थी, जो जबरदस्ती इसमें बदलाव कर दिए गए थे 42 वाले में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? लघु संविधान किसको बोला जाता है सर? 42वें संविधान संशोधन को। पीएम मोदी ने, अगला प्रश्न है आपका नवंबर का है 2023 का। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया सर? देवघर में किया है। देवधर नहीं है, देवघर, देवघर ऐसे करके इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। जन औषधि केंद्र अलग अलग आपके 10,000वां खुला है देवघर में। ये क्या रहेंगे आपका? जेनरिक मेडिसिन मिलेंगी, सस्ते दाम पे मिलेंगी, सरकारी रेट पे मिलेंगी। समझ में आ रही है बातें? अफोर्डेबल हेल्थ भी बन पाए, हेल्थ को लेकर के ये बड़ा प्रोग्राम है। उसमें से आपका ये जन औषधि केंद्र, जिससे मेडिसिन आपकी प्रॉपर पहुंच भी पाए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो 10,000वां खोला था उन्होंने देवघर में। सर देवघर एम्स है आपका झारखंड में, देवघर एम्स में वहां पे खोला था, आपका उद्घाटन किया था। देवघर एम्स कहां पे आपका? झारखंड। तो ये कहां पे बात हो रही थी आपकी? जो 10,000वां था। सर एम्स में देखोगे तो सरकार की तरफ से ही खोले जाते हैं जन औषधि केंद्र। तो बाकी जगह पे बाहर केमिस्ट की दुकान पे जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी दवाई, लेकिन इनसे लोगे तो बहुत सस्ती मिल जाती है क्योंकि जेनरिक मेडिसिन होती है। सर एक प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? एक दवा होती है जिसका पेटेंट है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है मेडिसिन, पेटेंट आपका, ठीक है ना, अलग अलग टाइम के लिए दिए जाते हैं। तो मेडिसिन के फील्ड में ऐसा माना जाता है कि आपका 18 से 20 साल का आपका टाइम रहता है। उसके बाद में जो है ना वो कंपनी, उसकी एकाधिकार नहीं रहेगा। पहले क्या होता है, जिस कंपनी ने उस चीज को इजाद किया है, जिसने आपकी दवा बनाई है, पेटेंट कराया है, वही उसकी हकदार है बेचने की, और कोई नहीं बेच सकता। पेटेंट है ना, एकाधिकार हो गया। अब एकाधिकार हो गया तो मैं चीजें 9 की बेचूं, 100 की बेचूं, मेरे ऊपर है ना। लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ जाती है ना, कंपटीशन दुनिया में आ जाती है, एक टाइम के बाद में क्या होता है, वो आपका उसका टाइम खत्म, अब तुम्हारे एकाधिकार नहीं रहेगा। अब सब दवा बनाने वाले उस फील्ड में कूद पड़ेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। तो क्या होगा, अब कई बेचने वाले हैं तो क्या होगी, मोनोपोली नहीं रही ना, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन बन गई तो दाम कम हो जाएंगे। जेनरिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर हो गई, जेनरिक मेडिसिन आपकी अच्छी भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देवघर आपका एम्स आपका झारखंड में सर। देवघर को सर आपका तीर्थ स्थान भी आपका बाबा धाम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका? बाबा धाम। महादेव को समर्पित है ये सर झारखंड में। किसको? आपका शिव को, ठीक है ना, चलेगा। महादेव चलिएगा। बिरजू महाराज जी कुछ करोगे आप? इन्होंने कुछ किया ही नहीं यार। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मेरे को डांस करवाना था इन पे। इट वॉज सो नाइस सीरियसली। चलो दिखा देंगे कभी और, अभी नहीं। इनका आप खुद देखिएगा। चलो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा अभी इनका, ठीक है ना। अभी चाहो तो देख लेना, उसमें पड़ा हुआ है, ग्रुप पे डाल दूंगा। क्या नजाकत से 2 लेजेंडरी लोग हैं, एक तरफ तो ये बिरजू महाराज जी हैं, दूसरी तरफ जाकिर हुसैन साहब तबला वाले हैं, ठीक है ना। दोनों ही की जुगलबंदी कमाल के लोग हैं, इनको देख पाओ नसीब होते हैं यार, आप समझ पाओ तो चीजें। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे, क्यों? आगे चलो ना लक्ष्मी भाई। अभी ये तलवार लेके खड़ी हो गई,
चलो, ये है आपका कैप्टन हीरोज। इसने बोला था HUGHROSE हीरोज, उसमें आपका कुछ अगरोज करके लिखा हुआ था, ठीक है ना, चलेगा। अरे भाई, ये मणिकर्णिका का मूवी आप देखिए, आपने देखिएगा, अच्छी है मूवी आपकी। तो ये कंगना रनौत, ठीक है ना, बेहतरीन एक्टिंग करती है। दूसरी बात देखो, पॉलिटिक्स तो चलती है, इसने जो है ना अपने दम पे वजूद अपना पैदा खड़ा किया है। बहुत सारे आपके क्या है विरोधी भी हैं, कुछ लोग कहेंगे ये मुंह बट है, ये करती है, वो करती है। जब तुम अकेले होते हैं ना, कोई नहीं होता है, लांछन लगाने वाले खड़े होते हैं। बहुत सारी चीजों से आपका उभर के निकली है, एक ऐसे क्षेत्र से आई, आपकी उत्तराखंड साइड से है ना, ये हिमाचल से शायद, ठीक है ना। और अपने दम पे अपना वजूद खड़ा करना, जहां पे बड़े आपके बड़े बड़े घातीगर लोग बैठे हुए हैं, हमेशा इसको फंसाने की कोशिश की गई, ठीक है ना। चलो, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है सर? गुरुग्राम में, गुड़गांव में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुड़गांव में किया गया है सर। ये रहा आपका आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है ना, इस तरीके से पोर्टेबल है। और ये हॉस्पिटल, इसको उठा के कहीं पे ले जा सकते हैं। ये है हॉस्पिटल, बस इतना। सर ये कैसे काम करता है इसको देखिएगा। अभी हॉस्पिटल ये नहीं, इसमें जो है ना, ये डब्बे खोलो कहीं पे भी, इनको आपका सुई वुई लगा दो, सारे सामान इसमें रहता है चेकिंग वेकिंग करने का। पोर्टेबल हॉस्पिटल, पूरी हॉस्पिटल की जो आपकी सुविधाएं होती है ना, इसमें ये डिब्बे डिब्बे में अलग अलग है। ये कहीं आपदा हो जाए सर, आपदा से निपटने के लिए आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, इतना ही सा है हॉस्पिटल ये। चलो, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, इसको नाम भी ध्यान रखना सर, आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है ना। अनवील्ड इन गुरुग्राम, कहां पे आपका उद्घाटन किया गया, अनवील्ड किया गया आपका गुरुग्राम में, ठीक है ना। सो इट इज, चलेगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। किसके लिए? आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, उसके लिए भारत का चुनाव हो गया है। मुद्दा ये है कि वो पूछ ही नहीं रहा है कि ये क्या है, कैसे क्या काम करता है। मैरीटाइम बोले तो आपका समुद्र से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, समुद्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ संस्थान है आपका। और इसका मुख्यालय कहां सर? लंदन में है सर। लंदन क्या है, किसकी राजधानी है? अद्भुत हो यार, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। चलो, लंदन। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है सर? कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पता ही था आपको, करा दिया था आपका 4 दिसंबर वाला। 4 पे डोर, सांबर, दरवाजे पे सांबर दी जा रही है, क्योंकि जाओ आप क्या ना नौसेना वाले हो, बाकी फिर सांबर मिली या ना मिली, ठीक है ना। चलो आके, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है सर? वैशाली रमेश बाबू, या आर वैशाली भी कई जगह देखने को मिलेगा। रमेश बाबू वैशाली, कोई दिक्कत नहीं, पापा का नाम है इनका। प्रज्ञानंद उसकी सिस्टर है। बहुत बड़े नाम है दोनों। प्रज्ञानंद जो है ना, जो कार्लसन है उसके साथ में वो करता है, छोटा सा है वो। चलो दिखा देते हैं सर आपको। ये है दोनों बहन भाई, और बहन भाई की जोड़ी ना आपका वो आपका जीता भी है। ये भी ग्रैंड मास्टर है भाई प्रज्ञानंद, ये भी ग्रैंड मास्टर है। दोनों बहन भाई चेस में, क्या बोला था मैंने? शतरंज चेस एक ही बात है उसमें, ठीक है ना। और दोनों ही आपके ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। और ये आपकी तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है, कौन? आपकी वैशाली, आर वैशाली। वैशाली रमेश बाबू, ये आर प्रज्ञानंद है। पापाओं का नाम, पापा का नाम, पापाओं का नहीं, पापा एक ही है ना, पापा का नाम रखा हुआ है। चलो, तो ये है आपकी वैशाली रमेश बाबू। ये कमाल के ब्रेन है दोनों, बड़े बड़े लोगों से इंटरनेशनल लेवल पे आपका ये वो करते हैं। चेस शतरंज की बात करोगे ना, तो आप एक स्टेप उसने रखा, तुम्हारे दिमाग में कम से कम 15-16 चालें पहले से होनी चाहिए। ये आपका किन का रिकॉर्ड है? आपका आपके 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं हमारे, कौन? विश्वनाथन आनंद। कहते हैं कि आपने एक चाल चली, 16 चालें उनके दिमाग में। इस तरीके से शांत बैठे रहेंगे, बाकी काम चलता रहता है। सर अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा था आपका? तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन है आपके? वैशाली रमेश बाबू। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप आयोजन हुआ सर, कहां पे? भारत में हुआ, ठीक है ना।
ओके, इस साइड में बीच पे हुआ था ये एक्चुअली। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिल सकता है सर? सारे सही थे आपके। कैसे? कृषि आपके औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा देगी, उद्योगों में कैसे विकास होगा? पहला तो यह है कि सर श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध हो जाता है। खेतों के बाई प्रोडक्ट ही तो है, खाना कहां से खाओगे फिर? केवल उद्योग ही रहे आपके देश में, तो आपका श्रमिक है, श्रमिक को आपका रोटी कपड़ा कहां से दोगे? एक चीज वो विकास में है, भूखा रहेगा तो काम कैसे करेगा? दूसरी बात, कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है। उद्योग है तो मान लीजिए आप ब्रेड का फैक्ट्री है, तो जब तक आपका खेती बाड़ी से चीजें नहीं निकल आएंगी तो बनाओगे क्या उसमें? ठीक है ना। तो उद्योगों को आपका कहीं ना कहीं आपका क्या है, मिलता है, बढ़ावा मिलता ही है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खुलना, ठीक है ना। ये सारे आपके तरीके हैं जिस तरीके से क्या हो सकता है, आपका कृषि आपका सपोर्ट कर सकती है किसको? आपका उद्योगों को, ठीक है ना। चलो सर, ये हमने करा, आगे देखिएगा। ये हो गए। अब चलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट, आपका 13 प्रैक्टिस पेपर है आपका 13, जिसने भी लगाया वो जानता होगा। वायदाव लेखी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था सर? लुसिया विदी। किसका नाम, क्या नाम है इनका? लुसिया विदी। फिर से बोलो, लुसिया विदी, ठीक है ना। वायदाव लेखी क्या होता है? ठीक है, बैरोग्राफ भी बोलते थे इसको। बैरोमीटर क्या होता है? वायदाव मापी। लेकिन लिखा किस पे जाता है आपका? बैरोग्राफ पे। बैरोमीटर क्या है? वायदाव को मापता है, मीटर अलग है। लेकिन लिखा कहां जाएगा आप आपके? तो वो आपका बैरोग्राफ पे लिखा जाता है। सर बैरोग्राफ दिखा दूं आपको मैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है सर? बैरोग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ है, इस पे आपका क्या है, वायदाव कितना है उससे प्रेशर से आपका पता पड़ जाता है, अपने आप ही बता देता है सर प्रेशर इतना चल रहा है जगह पे। क्या फंक्शन है आपको याद करने की जरूरत नहीं, कैसे काम करता है। फिर मिला के ये है आपका क्या, बैरोग्राफ या वायदाग्राफी। इसका आविष्कार किसने करा था? ये सब ये बना हुआ है सिस्टम, लुसिया विदी। इसे हटा करके आप करो, ठीक है। कश्मीर समस्या सर किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक ऑप्शन में था भारत और चीन के बीच में। तो मुद्दा ये रहता है कि दोनों के बीच में ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि जो प्रिविलेंट किसमें है, मेन किसमें है, ज्यादा किसमें है, समझ आ गई ना। इसलिए आंसर क्या है? देखो 4 ऑप्शन में से सही विकल्प चुना जाता है। तो सही कौन सा? ज्यादा समस्या कहाँ है, ठीक है ना। तो किन देशों के बीच में समस्या है, विवाद किसके रूप में? वो तो एक तरह से ज्यादा विवादित है ही नहीं है। सारी लड़ाई किधर चलती है? पीओके वाले पे, ठीक है ना। पंगा किससे चलता है? इसी से। देखो सर, तो हम बात करेंगे देखो बाउंड्री के मामले में। तो ये बाउंड्री किसके? पाकिस्तान से जुड़ती है। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं सर? आपका रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं आपका? सर एक और है ऐसी ही ग्रीन जैसी, रेड क्लिफ, ये भी है। ये कौन सी आपकी? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना। कितनी है? 40-96 पॉइंट समथिंग करके, 40-96 मोटे मोटे याद रखना, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? पाकिस्तान के साथ में है। और ये 106 किलोमीटर की किसके पास में? देखो सर सबकी याद नहीं रखनी, किसकी याद रखनी? एक तो सबसे ज्यादा वाले की, सबसे कम वाले की, बाकी ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान के साथ में भी बाउंड्री बना रहा है, और इस लाइन को क्या बोला जाता है? डूरंड। सर ये रेड वाली मैकमोहन कहाँ कहाँ बन रही है सर आपके? एक तो आपका ये जम्मू लद्दाख वाले एरिया में, और ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी बनती है। हिमाचल प्रदेश भी आपका बाउंड्री बनाता है, किसके साथ में? चाइना के साथ में। फिर ये बीच में नेपाल पड़ गया, तो इसलिए आपकी कम रहेगी। फिर बनेगी आपका सिक्किम के साथ में भी थोड़ी बनती है। फिर आपकी अरुणाचल प्रदेश। तो किन किन आपके राज्यों को टच करता है ये भी पता पड़ेगी, ठीक है ना। तो कितने राज्य हो गए सर? 1 2 3 4 राज्य हो गए। बाकी ये क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। चलो, तो ये होगी हमारी बात। तो ज्यादा टेंशन किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। सीमा विवाद किसके बीच में? ये होगी मैम, सीमा विवाद है, सीमा इधर यहाँ पे आ गई। चलो, सी एनिमल्स, सी एनिमल्स प्रजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? निडेरिया। सर मैंने फाइलम कराए थे, आपको कराए थे ना। कितने फाइलम है? वैसे तो बहुत होते हैं, ठीक है ना। 30-35 भी आप पढ़ते हो, और भी उनके सब फाइलम रहते हैं। जनरली जो जीएस में पढ़े जाते हैं आपके 10-11 पढ़े जाते हैं, 11 पढ़े जाते हैं, आया ना। बात करोगे तो बहुत सारे हैं, पर जीएस के पर्पज से आपके 11 ही पढ़े जाते हैं। क्या है? तो मैंने कराया था किससे? आपकी फोटोनिक मेमोरी से कराया था। गन्ने की पोरी होती है नहीं, पोई सी पोई, स्पोरीफेरा, क्या रहेगा? आया ना।
दूसरे पे क्या था सर? हंस। पहले नंबर बताओ, मैं लिंक कराऊंगा आपको, फिर दोबारा पूछूंगा आपका। दूसरे पे क्या था आपका? हंस। हंस देवी सरस्वती का है, और देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। जिसको ज्ञान रहता है वो निडर रहता है कि नहीं है? जब आपका सिलेबस आपका, सुन लो, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप एग्जाम से डरोगे नहीं? तो समझिएगा, ज्ञान है, ज्ञान की देवी आपकी सरस्वती, ठीक है ना। हंस निडर रहता है, निडेरिया। इनको एक और नाम बोला जाता है सिलेंट्रेटा, क्योंकि सीलोम पाए जाते हैं, खोखले रहते हैं ये भीतर, सीलोम पाए जाते हैं, ठीक है ना, कैविटी पाई जाती है इनमें, सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। निडेरिया, इसकी स्पेलिंग कहां से शुरू होगी? सी से, CNI, फिर उसके बाद में पूरा लिख दो, निडेरिया, समझ आई? सिलेंट्रेटा, सीलोम पाए जाते हैं, कैविटी पाई जाती है। उसके बाद में 3 पे क्या था आपका? ओम था, ठीक है ना। और आपका ओम में प्रकाश होता है कि नहीं, है ना, प्रकाश होता है। ये तीसरे वाले जो है ना आपका, इनमें भी ये आपका क्या करते हैं? बायोलुमिनेसेंस वाले होते हैं ये जीव। इनको क्या बोलते हैं? 3 पे हमने थोड़ा अलग करके कराता है, तीनोफोरा। 3 पे 3 है ना, तो तीनोफोरा की जगह पे हम करेंगे तीनोफोरा। तीन है, लेकिन हम 3 को 3 बोलेंगे, तीनोफोरा, ठीक है ना। क्या है आपका? तीनोफोरा। तीनोफोर्स के बारे में खासियत क्या है? ये बायोलुमिनेसेंस आपका प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना, रात में चमकते हैं। सही है सर? ओके। चौथे पे चेयर थी, और चेयर पे क्या था आपका? प्लेट रखी हुई थी, याद है? प्लेटी हेलमिंथीस। और प्लेट में क्या खा रहे थे आप? पटेरे खा रहे थे सर, उसमें पटेरे होते हैं, जानबूझ की सारी कहानी जुड़ी हुई है। चौथे पे चेयर है ना, और चेयर पे प्लेट रखी है, प्लेट में पटेरे हैं, प्लेटी हेलमेट, फ्लैट बम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है ना। अब अगला है आपका 5वें नंबर पे, हुक बम्स होते हैं, एस्केलमिंथीस, क्या बोलते हैं उनको? या निमिटोडा, नेक टेढ़ा है ना, निमिटोडा और एस्केलमिंथीस। छठे पे सर आपकी हॉकी। हॉकी के लिए आपने क्या किया? गेंद बनाई थी किसकी? कीड़ा की, कीड़ा एनेलिडा, कीड़ा। उसमें क्यों, किसकी? केंचुए की बनाई थी आपने, ठीक है ना। केंचुए की आपने हॉकी बनाई, केंचुआ उठाया बड़ा सा, देखिए ये हो गई हमारी हॉकी। हॉकी ऐसी तो दिखती है, बीच में वो गंडे से भी पाया जाता है, उसमें बड़े केंचुए की हॉकी बनाई। और जो है ना जौं की आपने गेंद बना ली, ये हॉकी खेल रहे थे आप। सर दोनों किसमें आते हैं? एनेलिडा में। किसमें आते हैं? कहानियों में सारी चीजें जुड़ी हैं। अच्छा, जब आपने चश्मा लगाया था, मलुक दिख रहे थे, मलुस्का, मलुस्का, मलुक दिख रहे थे ना। अरे मोलस्का होता है, मोलस्क होता है। जानबूझ के कहानी जोड़ रहे हैं आपको हिंट करने के लिए, वहां तो सामने ढूंढना है ना। किसकी बना रहे थे? शंख सीप की आपके। आप जा रहे हो कहीं पे घूमने, 7 रह गया, चलो 7 रह गया। 7 क्या है? 7 पे स्ट्रीट लाइट थी ना, 7 पे स्ट्रीट लाइट है, तो वहां देखोगे आपके मक्खी मच्छर आपके चौमासे के सीजन में खूब सारे हो जाते हैं। हो जाता है नहीं? ऐसा लगता है सोनू, क्या लगता है कि जो ना इतनी लेयर बन गई है, उसमें हाथ डालो खा लो तुम। समझ आई नहीं आई? चलो, इस बार सोनू मेहनत कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है, मुझे जो लग रहा है इस बार बेटा पार होंगे, टेंशन ना ले, ठीक है ना। चलो, कई बार ऐसा होता है ना कुछ। अच्छा चलो चलो बात करवा देंगे। अच्छा चलो इधर कहां पे पहुंच गए सर? तो आपके 7 पे क्या रहते हैं? बहुत सारे आपके क्या रहते हैं? मक्खी मच्छर रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है सर? ऑर्थोपोड्स। क्या बोला जाता है? ऑर्थोपोड्स। इनके जो पोड्स पैर, ठीक है ना, जॉइंटेड इनके क्या पाए जाते हैं? लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। मक्खी मच्छर के देखो ना आपके क्या 8 पैर से, मकड़ी वकड़ी सब इसी में आते हैं सर। ये आपका सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है सर? ऑर्थोपोडा। कौन सा वाला? समझ में आ रही बात है? उसके बाद में चलो 8वें नंबर पे मोलस्का। ऑर्थोपोडा के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा है? मोलस्का। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है सर? संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा जीव किसमें? आपके ऑर्थोपोडा में, 7वें नंबर पे, ठीक है ना। 8वें नंबर पे मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा? मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा है। इसमें दूसरे नंबर पे आपके जीव आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 9वें नंबर पे आपने बीजना बनाना था ना, बीजने में आपने क्या किया? एक डिजाइनिंग वाला बीजना बनाया, स्टार फिश का। किसका बनाया आपने? उसकी जो है ना डर्म, ठीक है ना, क्या होती है आपकी? डंक मार देगी स्टार फिश,
कुट जाओगे, खा लेगी, ठीक है ना। चलो, तो जो उसकी स्किन वगैरह होती है, डर्मा वगैरह, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना। चलो, इकाइनोडर्मेटा। फिर उसके बाद में आपका 10वें नंबर पे बैट बॉल खेल रहे हो, तो हेलमेट तो लगाते हो ना, तो क्या है आपका हेमिकॉर्डेटा। क्या है आपका हेलमेट से, एच से हेमिकॉर्डेटा, ऐसे हेलमेट। तो क्रिकेट 10वें नंबर पे बैट बॉल। उसके बाद में 11 नंबर पे तो सर क्या है आपका कॉर्डेटा, तो उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है, जो बचा ही कौन सा कॉर्डेटा बचा, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद में कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के सर अगेन फिर से 2 भाग करेंगे, बाद में कभी देखेंगे। अच्छा, उनमें से एक भाग कौन सा आपका, एक में आता है टेट्रापॉड, 4 पैरों वाले, ठीक है ना, बाद में कराएंगे। अभी जो टॉपिक आएगा तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें करा देंगे। अभी हमने फाइलम कराए, कौन से कराए, एक में फिशिस वगैरह हैं वो करके 3 भाग हो जाते हैं, फिर डिवीजन होगा, वहां पे उस वाले सेक्शन को फिर कराऊंगा मैं। चलो आ जाओ इधर। तो कहां पहुंच गए सर आपके, किस चक्कर में पहुंचे थे आपके, सी एनिमल्स प्रजाति किसके अंतर, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं सर, निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। क्या पे आते हैं सर, चलो इस पे काम कर लेते हैं, सी एनिमल की बात कर लेते हैं। क्या है आपका, ओके। तो ये आपके निडेरियंस को हमने कई भागों में बांटेंगे आगे भीतर जाकर के। तो देखोगे आपका क्यूबोजोआ, तो बॉक्स जेली, मून जेली, ये भी आपके, ये मून जेली इसमें सर, क्यूबोजोआ में केवल ये है आपके बॉक्स जेली। इसके बाद में आपका सिफोजोआ, तो उसमें आपका ये आ गई मून जेली, ये जेली। फिर उसके बाद में आपका एंथोजोआ, इसमें एनिमोन एंथोजोआ में आता है, कौन सा, ये रहा सी एनिमोन। समझ में आ रहा ना, ऐसा आपका रहता है। कोरल्स भी आपके निडेरिया में आते हैं सर, कोरल लीफ सुने सर, ये एग्जाम में कई बार आता है, बहुत सुंदर से दिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे आपका वर्षा वन है ना हमारे पृथ्वी पे, समुद्र के वर्षा वन की उपाधि किसको दी जाती है सर, कोरल्स को। कभी आता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, कोरल रीफ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलो, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है, इनमें भी बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है, बहुत प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, इनके अलग अलग एल्गी वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर। हाइड्रा भी क्या है आपका, निडेरिया में ही आता है हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा, तो हाइड्रोजोआ, ये अलग अलग आपके हो गए, ये सब फाइलम है आपकी, ये 4 है इसके। हाइड्रा हो गया, सर क्या है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पता नहीं जो भी है। आगे चलते हैं, आपका हमारा मेन है आपका एनिमोन, और हम देखेंगे जेलीफिश, ठीक है ना, थोड़ा वो देखेंगे। सी एनिमोन आपका ये है, दिख रहा है, ये भी जीव है सर, किस में आता है, दूसरे नंबर पे, पॉरीफेर नहीं है। दूसरे नंबर का कौन सा आपका, निडेरियस में, कौन सा आपका, निडेरिया वाला। चलते वो दिख रहा है क्या, चित्र नहीं है, देखो पानी इधर उधर घूम रहा होगा, है इसको कहते हैं रियल इफेक्ट देख पाना। आप वीडियो में अच्छा देख पाओगे कि अपनी आंखों से, आपकी आंखों से ज्यादा हाई डेफिनेशन कहीं नहीं होती है, इसलिए फिजिकल क्लास का कोई तोड़ नहीं है सर, ठीक है। चलो सर दूसरा दिखाते हैं आपका, ये क्या है आपका, जेलीफिश। सर ये जो आपका साइकिल है ना जेलीफिश की, कैसे चलती है आपकी, ये जो फर्टिलाइज एग है उसके बाद में इस तरीके से बनेगा, फिर आपके पॉलिप शेप भी रहता है। जेलीफिश आपका दोनों शेप में रहता है, कुछ समय तक आपका पॉलिप इसमें यानी जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा। सीएन1 किस उसमें आपका किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, उसकी पॉलिप स्ट्रक्चर है, ठीक है। सीएन1 अलग है, जेलीफिश अलग है, लेकिन वो कैसा आपका 2 तरह के आपके पाए जाते हैं निडेरियंस, ठीक है ना। पॉलिप, मेडुसा, मेडुसा ये छतरी नुमा, ठीक है ना, और ये आपका पॉलिप। अच्छा हाइड्रा कैसा है सर, पॉलिप में देखो ना आपका हाइड्रा ये जुड़ा ही रहेगा ना, ये ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है, इनमें ये टूट जाते हैं, नया जीव बन जाता है, बडिंग के द्वारा इनमें होता है। बाकी सर इतनी डिटेल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये आपके एलिफेंटा केव्स कहां पे पहुंच गए थे सर आपके। चलो एलिफेंटा की गुफाएं कहां है सर आपकी, महाराष्ट्र में, या आपकी उसमें चलेगी तब डिटेल में ज्यादा करेंगे कि यहाँ पे जो महादेव है ना उनके त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है वहां पे, ठीक है ना, वो फेमस है आपका एलिफेंटा में, महाराष्ट्र में है सर। ये आपका खूब पता है अच्छा खासा, क्लास मिस मत करना, क्योंकि एक ही क्लास में सारे मैं वो कराने वाला हूँ इस बार में, सारे ही, क्योंकि चित्र हमारे ज्यादा नहीं रहेंगे, जो काम की बातें रहेंगी वही उन्हीं के चित्र रहेंगे सर, ठीक है ना। सो ये एक ही आपका वीडियो में हो जाएगा सारा खेल। तो ये आपका क्या एलिफेंटा केव्स, और यहीं पे आपका त्रिमूर्ति शिव भी देखने को मिलेंगे, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, वो आगे की क्लास में करेंगे।
किसका उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जाता है सर? तो वह एसी, अल्टरनेट करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी सर? जो आपका जो बिजली आती है वो कौन सी आपका, एसी है डीसी है? जो बैटरी वाला करंट है कैसा है, एसी डीसी है? डीसी है। वो तो कन्वर्टर अब लग जाते हैं कि एसी डीसी वो कर देते हैं। जो जनरल हमारी जो लाइट आती है वो आपकी कैसी है सर? प्रत्यावर्ती धारा। कैसी धारा है आपकी? प्रत्यावर्ती धारा। बैटरी में कौन सी है सर? दिष्ट धारा। कौन सी आपकी? हिंदी में बड़ा टिपिकल है सर, ठीक है ना? तो प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा एक चीज बताओ, जो सामान्य आपकी जो बिजली आ रही है उसको आप पकड़ लोगे तो क्या होगा? एक झटका मारेंगे, है ना? क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना, एक बार आपका आता है जाता है ऐसे करके रहता है, एक साइकिल बन नहीं देती है। कभी कराएंगे, बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना? बीच बीच में गैप से रहते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट वाली है उसमें पकड़ेगे कोई झटके नहीं लगेंगे। डीसी करंट में झटके नहीं लगते। झटके कौन मारेगी? एसी वाली मारेगी सर। बस इतना ध्यान रखना, बाकी ज्यादा नहीं, ठीक है ना? चलेगा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। जैसे आपका जनरेटर में रहता है, जनरेटर जब बंद कर रहे होते हैं तो लप 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 बल्ब करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइकिल रहती है, ठीक है ना? एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, ऐसे करके साइकिल चलती है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट है, ठीक है सर? सो इसका अच्छा, इसका दूसरा भाई क्या रहता है? डीसी। इसको कहते हैं सर डायरेक्ट करंट। करंट यहाँ लिख दिया, इसे सी का आपको फुल फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सौदा दोनों दे दिए सर। दो तरह की धाराएं होती हैं आपकी, दिष्ट धारा और दूसरी कौन सी आपकी? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी आपकी सर? अल्टरनेट करंट, ठीक है ना? जो सामान्य बिजली आती है सर। बैटरी से ध्यान रखना, बैटरी वाले में डायरेक्ट चिपक गए तो चिपक गए, ई करते रह जाओगे। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ सर? अरे यार ये और चल जाता है। जब क्या बड़ी बैटरी की बात कर रहे हैं, ये छोटी बैटरी नहीं, बड़ी और 4-5 रूम की, तुम पकड़ लेना यो करके। छोटी बैटरी नहीं, ऐसे तो उनको तो आप कर ले दो, वो आपके सुनो ना। कौन सी? एसी वाली है ये जो आ रही है, मैं कह रहा हूँ थोड़े झटके मारती है। आजा सर, इधर आ, इधर इधर सर। एक बेहतरीन कंसेप्ट की ओर लेके चल रहे हैं आपके इतिहास के झरोखे से। एक कानून था जिसको काला कानून बोला जाता था। कौन सा कानून है आपका? काला कानून के रूप में माना जाता है रॉलेट एक्ट को सर। किसको? इसकी थोड़ी कहानी बताते हैं आपको, अच्छा लगेगा, ठीक है ना? आपने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बैकग्राउंड ऐसे पढ़ाएंगे, बहुत इजी वे में पता पड़ जाएगी, ठीक है ना? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। इतनी बात खत्म हो गई सर। कहानी पीछे लेके जाते हैं, ठीक है? सेडिशन समिति बनाई गई, सेडिशन कमेटी। सेडिशन का मतलब राजद्रोह। इस देश में क्या हो रहा था? 1916 में गठित की गई थी। कब करी गई थी? 1916 में। उसको काम दिया गया कि भारत में ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये क्रांतिकारी, वो हमारे लिए क्रांतिकारी, उनके लिए आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसको कैसे रोका जाए? तो आपका इसको रॉलेट एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेडिशन कमेटी का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, वो था सर सिडनी रॉलेट। कौन था आपका? ठीक है, उसकी अध्यक्षता में ये बनाएगी। और जब ये पारित होता है तो एक्ट का नाम है आपका, ठीक है, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशन क्राइम एक्ट ऑफ 1919। अराजकता और क्रांतिकारी जो ना क्राइम वगैरह कर रहे हैं, अपराध, ठीक है ना, अधिनियम 1919, ऐसे करके आपका रहेगा। शॉर्ट में इसको रॉलेट एक्ट बोल देते हैं क्योंकि रॉलेट के उन्होंने ही आपका वो किया था, इसको बनवाने में वो करी थी। मेरी बात समझ में आ गई इतनी बात? अब सर इसके बवाल क्या था, क्यों लोग हर एक कोई इसको क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था? चलो, इसको काला कानून क्यों बोला गया है, उसके पीछे रीजन ये है कि इनको क्रांतिकारियों को कैसे रोका जाएगा, कि इन पे मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको जेल में डालो। एक इस एक्ट में ये बात की गई, ये भी आपकी गलत बात है कि नहीं? एक इंसान होने के नाते आपका आर्टिकल कौन सा है, आप बताओ कौन सा है? ऐसे नहीं डाल सकते, मुकदमा चलेगा चलेगा। कौन सा वाला आपका? 20 वाला कौन सा है? 2 से सिद्धि वाला, 20 वाला है इसमें, ठीक है ना? तो कुछ मामलों में है वो तो, ठीक है ना, 2 सिद्धि के आपका जो ना जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपका वो नहीं होगा, तो मुकदमा चलाए बिना जेल में डाल सकते थे,
दूसरी सर अलग से न्यायालय बनाए गए इनके लिए, इस एक्ट के तहत अलग से बनाए गए। जल्दी से उनको जेल में डालें यार, ये बाहर घूम रहा है, इसको पकड़ो यार, जल्दी से डाल। न्यायालय में कह देगा हाँ हाँ ये जो है ना क्या है आपका, इसने गुनाह किया है, ठीक है ना। तो आपका एक चीज होगी अलग से न्यायालय। और सर उस न्यायालय ने यदि कोई आपका वर्डिक्ट दे दिया, उसने आपका कोई आदेश दे दिया, तो उसकी अपील नहीं कर सकते थे आपके उच्च न्यायालय में। उस समय पे जो उच्च न्यायालय था ना, उसमें अपील नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अपील के चक्कर में आजकल क्या होता है, अपील पे अपील होती रहती है और लोग बचे रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, पैसा काम कर रहा होता है यहाँ सर। चलो अब बिना मंजूरी के आपका सुनवाई, सॉरी बिना जूरी के, बिना वकील के आपकी क्या हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। जरूरत ही नहीं वकील की भाई साहब, अब कोई तुम्हारा वकील ही नहीं, वकालत ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपके हो जाएगी, बिना वकील बिना दलील, ठीक है। आपको जेल हो रही थी, यही तो आपका नारे भी लगे थे तब, ठीक है ना। तो ये अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई आपकी, ठीक है ना, कभी भी उसको बंद किया जा सकता है, और आपका क्या है, बहुत सारी चीजें बलपूर्वक उसको आपका हत्या सकते हैं, उसमें प्रेस को ये ले लेगी, सरकार ले लेगी। तो सारी चीजें ड्रामे हो रखी थी सर। 13 अप्रैल को 1919 की एक घटना शुरू होगी, ये फरवरी में बन गया था सर, ये फरवरी में लागू हो गया था, ठीक है ना। चीजें होने लगी थी, विरोध हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आ गया, 13 अप्रैल सर। कहां पे आपका, कौन सी जगह सर बोलो, अमृतसर, जलियांवाला बाग, वहां पे 2 नेता गिरफ्तार हो गए थे इस अधिनियम के तहत, सैफुद्दीन किचलू और एक और थे सत्यपाल, ठीक है ना। उनके प्रिय नेता थे, उनके पंजाबियों के, ठीक है ना, पंजाबी क्या यार इंडियन सी, ठीक है ना, उनके उस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे, अच्छे क्रांतिकारी भी थे, ऐसा नहीं है। तो उनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया। तो सारी जनता जो है ना आपका वहां पे जुड़ी। कौन सा दिन था सर, बैसाखी का, कितना यार। तो काम दिया गया किसको, डायर को, डायर को काम दिया गया कि कंट्रोल करो, जाके उसने कुछ नहीं, वो मोटी बुद्धि घुस गया, एक ही तरफ से आपका गेट था उसका, उधर ही आपका वो लगवा दी, मशीन गन वगैरह होती है ना, पूरी पहुंचा दी। बस इतना बोलते हुए लोगों ने सुना, पोजीशन, ठीक है ना, फायर। एक गाना आता है ना देशभक्ति में, वो गाते हैं ना, जनरल डायर बोल दिया फायर, लगी थी भीड़ अपार, ठीक है ना। अरे डायर हत्यारा, नाश तूने कर दिया सारा, ठीक है ना। तो बड़ी चीज है यार, बड़ा दर्दनाक वो वाकया था, सोच के देखो आपका दिल दहल जाता है, आप कहीं नहीं जा सकते। बीच में एक कुआं है, लोगों ने बचने की उसमें कोशिश करी, एक गिरा, अब सब गिरेंगे, सब बचने की कोशिश करेंगे। ऊपर से गिर रहा है तो नीचे चला गया, नीचे वाला नीचे ही रह गया, पानी में तुम डूबते चले जाओगे सर, हालत खराब हो गई थी, पूरा माहौल एक दर्दनाक वो वाकया था। तो ये गीत में कहते हैं ना, जनरल डायर बोल दिया फायर, लगी थी भीड़ अपार, अरे डायर हत्यारा, नाश तन कर दिया सारा। तो चलो इतने बहुत है सर। किसे आम जलकुंभी बोला जाता है सर, जलकुंभी वाटर हेसिंथ बोला जाता है। एकॉर्निया को किसको बोला जाता है सर, आपने तालाबों में देखे होंगे ना, बगुलिया हमारे यहाँ पे लोकल बोल देते हैं, ठीक है ना। ये है आपका सर, क्या है आपका, वाटर हेसिंथ। किसकी मम्मी का नाम है क्या, खाइए क्या सर, ये देख लो था, वाटर हेसिंथ जलकुंभी सर। एक्वेटिक प्लांट है सर, पानी के ऊपर रह जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं आपके, अरे इसमें वो एयर सैक पाए जाते हैं, इनको आप तोड़ के देखोगे ना, क्या समुद्री सोख्ता भी बोलते हैं इसका, जल का सोख्ता भी बोल देते हैं, है ना। ये पिचक जाता है सर, सोनू तेरे तो पीछे पोखर थी, ध्यान है, उसमें गड़े रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका, ये है थारी पोखर, दिख रही है। तो हमारा कौन सा था सर, किसे आम जलकुंभी कहा जाता है, तो वो है सर एकॉर्निया। कौन है आपका, एकॉर्निया। इसका साइंटिफिक नाम है इकॉर्निया क्रेसिपस, कॉमन वाटर हेसिंथ बोला जाता है, आम जलकुंभी बोला जाता है। मेन इसमें जलकुंभी वाटर हेसिंथ, ठीक है ना, पानी वाला, ठीक है सर। अभी यही रखूंगा, कल वाले जो है ना उनको मैं कराता हूँ। करंट अफेयर की आपकी बारी है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिए।